अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक माइटोसिस। आज मैं माइटोसिस के हवाले से कुछ बहुत ही आसान स्लाइड्स लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ एंड आई होप कि आपको ये स्लाइड्स पसंद आएंगी और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ से क्लियर होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं माइटोसिस की डेफिनेशन की। माइटोसिस सेल डिवीजन का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है दो डॉटर सेल्स में, और दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल सेम होता है। अकरेंस की अगर हम बात करें तो जिन सेल्स में माइटोसिस होती है उन सेल्स को कहा जाता है माइटोसाइट्स। प्लांट्स के अंदर माइटोसाइट्स जो होते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं। मेरिस्मेटिक सेल्स प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम प्लांट के लीफ का कोई छोटा सा पार्ट कट करके अलग कर दें तो कुछ टाइम बाद वो लीफ आपको कंप्लीट नज़र आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। एनिमल्स के सोमेटिक सेल्स में माइटोसिस होती है। एनिमल्स में बेसिकली दो टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमेटिक सेल्स और एक होते हैं जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स आ जाते हैं, और सोमेटिक सेल्स रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा बाकी तमाम बॉडी में जितने भी सेल्स प्रेजेंट हैं उनको सोमेटिक सेल्स कहा जाता है। जैसे कि हमारे स्किन एपिथेलियल सेल्स हो गए, एम्ब्रियोनिक सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए, इन सब में माइटोसिस होती है। माइटोसिस जो है ये रीजनरेशन के दौरान भी होती है। रीजनरेशन कहते हैं कि बॉडी के किसी पार्ट का कट होके अलग हो जाना और उस पार्ट का दोबारा से रीअपियर होना, उसको रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन जो है हमें लिजर्ड और स्टारफिश में देखने को मिलती है। रीजंस फॉर माइटोसिस क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले आ जाता है ग्रोथ। ग्रोथ कहते हैं एक छोटे से एम्ब्रियो से पूरा फुल फ्लेज ह्यूमन या इंडिविजुअल का बनना, उसको कहते हैं ग्रोथ। ग्रोथ के दौरान एक्चुअली में माइटोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। रिपेयर और हीलिंग, अगर हमें कोई कट वगैरह लग जाए तो वो दोबारा से रिपेयर हो जाता है, हील हो जाता है, तो इसमें भी माइटोसिस हो रही होती है। उसके अलावा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कुछ एनिमल्स वगैरह में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी माइटोसिस के ज़रिए हो रही होती है। बात करते हैं सेल साइकिल की। एक टिपिकल सेल की अगर हम बात करें तो एक टिपिकल सेल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन के लिए एक प्रोसेस से गुजरता है जिसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। सेल साइकिल के दो मेन फेजेस है, एक है हमारे पास इंटरफेस और दूसरा हो गया माइटोटिक फेज। इंटरफेस को फर्दर डिवाइड किया गया है G1 फेज, S फेज और G2 फेज में। G1 फेज होता है फर्स्ट ग्रोथ फेज, S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज और G2 फेज सेकेंड ग्रोथ फेज। जी नोट फेज इंटरफेस का हिस्सा नहीं है। जी नोट फेज को हम रेस्टिंग फेज भी कह सकते हैं। इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा। सबसे पहले देखते हैं G1 फेज। G1 फेज में सेल्स मेच्योर हो जाते हैं। अगर सेल ने आगे जाके डिवीजन नहीं करनी तो सेल एंटर होगा जी नोट फेज में। अगर सेल ने आगे जाके डिवीजन करनी तो सेल्स एंटर होंगे एस फेज में। एस फेज में डीएनए जो होता है ये मल्टीप्लाई होता है, डीएनए की कॉपीज बनती हैं। एस फेज के बाद सेल एंटर होता है G2 फेज में। G2 फेज में सेल जो होते हैं ये डिवीजन के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, मतलब उसके ऑर्गेनल्स वगैरह मल्टीप्लाई होते हैं, तमाम जो जेनेटिक मटीरियल है ये मल्टीप्लाई होगा। G2 फेज के बाद सेल्स एंटर होते हैं माइटोटिक फेज एम फेज में। एम फेज में सेल जो होते हैं ये दो आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं। जी नॉट फेज की अगर हम बात करें तो सेल्स जो होते हैं अगर उन्होंने डिवाइड नहीं होना तो वो G1 फेज के बाद एंटर होंगे जी नॉट फेज में। कुछ सेल्स हमेशा जी नॉट फेज में ही रहते हैं, मतलब उनमें कभी डिवीजन नहीं होती। जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं नर्व सेल्स। उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे हैं जो कभी जी नोट फेज में एंटर ही नहीं होते, उनमें हमारे पास आ जाते हैं एपिथेलियल सेल्स, ब्लड सेल्स और हमारे मसल सेल्स। फेजेस ऑफ माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस के दो मेन फेजेस हैं। एक है हमारे पास साइटोकाइनेसिस, दूसरा है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को, और साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को। कैरियोकाइनेसिस में फर्दर 4 फेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। सबसे पहले प्रोफेज की बात करते हैं। प्रोफेज में सेंट्रियोल जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, और इन जो सेंट्रियोल्स हैं इनसे स्पिंडल फाइबर्स अराइज होते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है इसमें ब्रेक हो जाता है, क्रोमेटिन जो होते हैं वो क्रोमोसोम की फॉर्म में अपीयर हो जाते हैं। डिवीजन से पहले क्रोमोसोम्स अपीयर नहीं होते, क्रोमोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन की फॉर्म में होते हैं। डिवीजन के दौरान ही क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं। ये प्रोफेज की डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंट्रियोल्स एक इस पोल पे आ गया है, एक इस पोल पे, और दोनों सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं।
बात करते हैं मेटाफेज की, तो स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं ये क्रोमोसोम्स को इक्वेटर में मतलब सेंटर में अलाइन करते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये स्प्लिट होते हैं सेंट्रोमेयर से, और सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। अब ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। ये सेल साइकिल का शॉर्टेस्ट फेज है। उसके बाद आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में डॉटर क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इसमें डिसअपीयर हो जाती हैं, क्रोमेटिड्स जो होते हैं वो दोबारा से अनकॉइल हो जाते हैं, न्यूक्लियस इनके बाहर से दोबारा अपीयर हो जाता है। इसको हम प्रोफेज का रिवर्स भी कह सकते हैं। साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहते हैं साइटोप्लाज्मिक डिवीजन को। ये स्टार्ट होती है एनाफेज के दौरान और एंड होती है टीलोफेज के एंड तक, और ये दो डिफरेंट मेथड्स के तहत होती है। प्लांट्स के अंदर ये सेल प्लेट मेथड के ज़रिए से होती है और एनिमल्स में क्लीवेज फरोइंग मेथड के ज़रिए होती है। सबसे पहले सेल प्लेट मेथड, ये जो है ये प्लांट्स में होता है। गोल्जी वेसिकल सेंटर में आकर फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्रेगमोप्लास्ट बनाते हैं। अब ये फ्रेगमोप्लास्ट जो होता है ये सॉलिडिफाई होता है और फाइनली दो डॉटर सेल्स को डिवाइड कर देता है। क्लीवेज साइटोकाइनेसिस। क्लीवेज साइटोकाइनेसिस ज़्यादातर एनिमल्स में होती है। इस प्रोसेस में एक क्लीवेज फरो अपीयर होता है जो अंदर की तरफ डीप हो जाता है, मतलब पिंचिंग ऑफ कह सकते हैं। इन्वेजिनेशन अंदर की तरफ सेल की होती है और उसके बाद सेल जो होता है वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ये ओवरव्यू दिखाया गया है माइटोसिस का। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। इंटरफेस में देख सकते हैं आपके क्रोमोसोम्स आपको नज़र नहीं आ रहे। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन की फॉर्म में है, सेल के अंदर डिस्पर्स, न्यूक्लियस के अंदर डिस्पर्स है। उसके बाद प्रोफेस में आके क्रोमोसोम्स अपीयर हो रहे हैं। क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं और सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स पे पहुंच गए हैं। मेटाफेज में आके सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर्स अराइज हुए हैं और इन स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को सेंटर में लाके अलाइन कर दिया है। उसके बाद आ जाता है एनाफेज। एनाफेज में इन स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम को सेंट्रोमेयर से स्प्लिट कर दिया है और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं उनको अलग कर दिया है। टीलोफेज में आके सिस्टर क्रोमेटिड्स अपोजिट पोल्स में पहुंच चुके हैं, उनके बाहर से न्यूक्लियर एनवेलप बन चुका है। अब ये सेल रेडी है साइटोकाइनेसिस के लिए। साइटोकाइनेसिस होगी तो ये सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर आपको पसंद आया और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना